तो देखिए आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल एलील क्या होते हैं। तो देखिए इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किए थे लॉज ऑफ मेंडल, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देखिए लॉज ऑफ मेंडल की सबसे खास बात ये थी, उसके सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये थे कि लॉज ऑफ मेंडल ने हमें एक सिंगल जीन के दो एलील्स के बारे में बताया था कि एक सिंगल जीन के दो एलील्स का इनहेरिटेंस कैसे होता है और एक सिंगल जीन के दो एलील आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का मानना यह भी था कि एक सिंगल जीन की एलीलिक फॉर्म दो से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमने पढ़ा था कि मेंडल ने बताया था कि एक सिंगल जीन की एलीलिक फॉर्म दो होती हैं। तो जैसा कि पी प्लांट के केस में हमने पढ़ा था कि पी प्लांट के केस में उसकी हाइट को कंट्रोल करने वाले जीन का नाम क्या था, टी। और ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताया था कि पी प्लांट के अंदर इस टी जीन की जो एलीलिक फॉर्म है वो कितनी है, दो हैं। एक कैपिटल टी की फॉर्म में है और एक स्मॉल टी की फॉर्म में है। जो कैपिटल टी है वो इसकी डोमिनेंट फॉर्म है और जो स्मॉल टी है वो इसकी रिसेसिव फॉर्म है। तो ग्रेगर जोहन मेंडल का मानना यह था कि एक सिंगल जीन की जो एलीलिक फॉर्म दो से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जेनेटिक्स के फील्ड में फर्दर स्टडीज करने से इस बात का पता चला कि नेचर में कुछ जीन ऐसे भी हैं जिनकी एलीलिक फॉर्म क्या है, दो से ज्यादा है। तो देखिए इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील वाली कंडीशन बोलते हैं। किसको? कि व्हेन ए सिंगल जीन, अगर हम मल्टीपल एलील की डेफिनेशन लिखें कि मल्टीपल एलील होते क्या है, तो क्या बोलेंगे कि व्हेन ए सिंगल जीन हैव its more than two एलीलिक फॉर्म। तो डेफिनेशन के अंदर हमने लिखा कि व्हेन ए सिंगल जीन हैव इट्स मोर देन टू एलीलिक फॉर्म्स then such type of allele are called as the multiple allele, या such type of condition is called as a multiple allelic condition। तो देखिए जब किसी जीन की एलीलिक फॉर्म क्या हो, दो से ज्यादा हो, तो इसको ही क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल एलील। क्या बताया कि जब किसी जीन की एलीलिक फॉर्म क्या हो, दो से ज्यादा हो, भाई 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि हाइट के केस में जो टी नाम का जीन था, इस जीन की एलीलिक फॉर्म सिर्फ कितनी थी, दो। ठीक है ना, एक कैपिटल टी की फॉर्म में थी और एक स्मॉल टी की फॉर्म में थी। लेकिन नेचर में कुछ जीन ऐसे मिले जिनकी एलीलिक फॉर्म क्या थी, दो से ज्यादा थी, और उनको ही क्या नाम दिया गया, मल्टीपल एलील। तो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा, व्हेन ए सिंगल जीन हैव इट्स मोर देन टू एलीलिक फॉर्म। एक ऐसी कंडीशन जब किसी जीन की एलीलिक फॉर्म क्या हो, दो से ज्यादा हो, देन दे आर कॉल्ड एज द मल्टीपल एलील। तो देखिए मल्टीपल एलील के साथ इसके पैरेलल में हम एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है, उस टॉपिक का नाम है कोडोमिनेंस। तो देखिए कोडोमिनेंस होता क्या है कि कोडोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाला कोई भी संबंध उनके बीच में नहीं होता। मतलब कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था, तब हमने पढ़ा था कि ग्रेगर जोहन मेंडल ने बताया था कि पी प्लांट के केस में हाइट को कंट्रोल करने वाला जो जीन था टी, उस टी जीन की एलीलिक फॉर्म कितनी थी, 2। और
उस एलिलिक फॉर्म में क्या था कि जो एक फॉर्म थी डोमिनेंट और एक फॉर्म क्या थी रिसेसिव, और हमने इस बात को भी पढ़ा था कि जब डोमिनेंट एलील के साथ रिसेसिव एलील आता है तो उस कंडीशन में सिर्फ जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ डोमिनेंट एलील के ही शो होते हैं। उस कंडीशन में जो है स्मॉल टी जो है, जो रिसेसिव एलील है, वो अपने एक्सप्रेशन को शो नहीं कर पाता, क्योंकि डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के फीचर्स को हाइड कर देता है। लेकिन कुछ जीन्स ऐसे भी मिले जिनके दो एलील के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस देखने को मिली ही नहीं। मतलब कि कोडोमिनेंस ही एक ऐसी कंडीशन है, कोडोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही जीन के दो एलील आपस में एक दूसरे के साथ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस को शो नहीं करते। मतलब कि समझने के लिए हम लेके चलते हैं कि सपोज कीजिए कोई जीन है ए, और मान के चलिए कि इस जीन की एलिलिक फॉर्म है कितनी, 2, और जिनमें से एक को हमने डिनोट किया A1 के साथ और एक को डिनोट किया A2 के साथ। और A1 और A2 ये एक ही जीन के दो एलील हैं, और मान के चलिए कि A जीन के ये जो दो एलील हैं A1 और A2, ये दोनों के दोनों एलील कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं। कोडोमिनेंस को शो कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है कि A1 और A2 के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस वाली कंडीशन है ही नहीं। मतलब कि A1 और A2 दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल बराबर है। यहां पे देखिए कैपिटल टी डोमिनेंट फॉर्म है, स्मॉल टी एक रिसेसिव फॉर्म है। अगर बिल्कुल सीधी भाषा में बात करें कि जो कैपिटल टी है, जो डोमिनेंट एलील है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिसेसिव एलील से थोड़ी ज्यादा है। और जब ये दोनों के दोनों एलील किसी सेम इंडिविजुअल में इकट्ठा आते हैं ना एक साथ, तो यहां पे एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ डोमिनेंट एलील का शो होता है। यहां पे रिसेसिव एलील अपना एक्सप्रेशन शो नहीं कर पाता। लेकिन कोडोमिनेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही जीन के दो एलील्स के बीच में हमें डोमिनेंस और रिसेसिवनेस देखने को नहीं मिलेगी। इन दोनों एलील्स की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, बिल्कुल बराबर है। दोनों इक्वली अपना फंक्शन परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। या फिर सिंपली हम क्या बोल देंगे कि जो A1 है वो A2 के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। सिंपली हम क्या बोले, याद रखिए कि ये दोनों के दोनों जो एलील हैं ये A जीन के एलील हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों की स्ट्रेंथ बिल्कुल बराबर है। हमने बोला कि जो A1 है वो A2 के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। और ऐसा ही क्या बोला कि जो A2 है A2 भी A1 के ऊपर डोमिनेंट नहीं है। मतलब कि ना तो A1 A2 के ऊपर डोमिनेंट और न ही A2 A1 के ऊपर डोमिनेंट, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, बिल्कुल बराबर है। और बाय चांस जब A1 और A2 जब ये दोनों के दोनों एलील किसी सेम इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आते हैं ना, तो सेम इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आने के बाद दोनों अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल इक्वली शो करते हैं। मतलब कि अगर ऐसा होता ना इस कंडीशन की तरह कि यहां पे ये जीन जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, अगर यही कंडीशन यहां पे होती कि A1 A2 के ऊपर डोमिनेंट होता, तो इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर कंप्लीट एक्सप्रेशन A का आता, न कि A2 का आता। और अगर A2 A1 के ऊपर डोमिनेंट होता तो इस इंडिविजुअल में कंप्लीट एक्सप्रेशन A2 का आता, न कि A1 का आता। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं है।
ये कोडोमिनेंस है, और कोडोमिनेंस में एक ही जीन के दो एलील के बीच में डोमिनेंस और रिसेसिवनेस आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों एलील्स की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल इक्वल है। और जब ये दोनों के दोनों एलील सेम इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर एक साथ इकट्ठा आते हैं तो दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वली शो होता है। इस इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर आप A1 और A2 का जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल सेपरेटली नोट कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह A1 और A2 का जो एक्सप्रेशन है वो मिक्सिंग में आएगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह जो एक्सप्रेशन है वो मिक्सिंग में नहीं आएगा। यहाँ पे A1 का एक्सप्रेशन आप बिल्कुल अलग से नोट कर पाओगे कि ये A1 का एक्सप्रेशन है, और A2 का एक्सप्रेशन आप अलग से नोट कर पाओगे कि ये A2 का एक्सप्रेशन। यहाँ पे A1 और A2 क्या करेंगे, दोनों के दोनों ही अपना एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग अलग शो करेंगे, यहाँ पे कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो देखिए ये हमने आपको एक आइडिया दिया है कि व्हाट इज द मल्टीपल एलील एंड व्हाट इज द कोडोमिनेंस। इन दोनों को हम ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम वाले एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करके दिखाएंगे, इसमें आप और अच्छे से समझ पाओगे कि व्हाट इज द मल्टीपल एलील एंड व्हाट इज द कोडोमिनेंस।